जी नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे पितृदोष की। पितृदोष कैसे लगता है और कब बनता है, किस ग्रह के कारण बनता है, आज हम उस पर जाएंगे। कुंडली के अनुसार हम जानेंगे कि पितृदोष है या नहीं है व्यक्ति पर। जैसे कि हमने देखा था पहले भी, ये ऐसा कुंडली हर किसी उसमें होती है, हर किसी की ऐसी कुंडली मिलेगी। यहाँ पे भी हम कुछ भी नंबर डाल देते हैं, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। अब ये कैसे पता लगेगा कि जो है यहाँ पे कोई ना कोई ग्रह कहीं ना कहीं बैठे होंगे ज़रूरी। जैसे मान लो गुरु यहाँ पे बैठ गया, किसी का चंद्रमा यहाँ पे बैठ गया, किसी का मंगल यहाँ पे बैठ गया, किसी का शुक्र बैठा होगा, किसी का शनि होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, ऐसे करके। ठीक है। अब हम ये कैसे जानेंगे कि पितृदोष है या नहीं है। देखो, पितृदोष बनता है राहु और सूर्य से। राहु प्लस सूर्य, अगर कुंडली में कहीं पर भी राहु और सूर्य एक साथ बैठे हों तो पितृदोष लग जाता है। जिस तरह से ग्रहण होता है, ग्रहण कहाँ लगता है? सूर्य पे लगता है और चंद्रमा पे लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर राहु के साथ सूर्य बैठ गया तो यहाँ पर जो है ग्रहण भी लग गया उस पर, प्लस पितृदोष भी लग गया। ठीक है। अब एक चीज़ तो ये हो गई कि ये जो 12 घर होते हैं हमारे कुंडली के, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले भी, जैसे कि यहाँ पे मैंने जैसे 8 नंबर लिख दिया, ठीक है, ये घर पहला ही रहेगा। ठीक है। काउंट हम यहाँ से ही करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे हम एक से कि ये वाला घर पहला है तो यहाँ से काउंट होगा, नहीं, काउंट यहीं से ही होगा, यही पहला घर कहलाएगा। ये जो 8 9 10 लिखे होते हैं ये राशियाँ होती हैं, यानी कि वृश्चिक राशि। 8 नंबर हो गया वृश्चिक राशि, ठीक है। 9 नंबर हो गया धनु राशि। इसका मतलब ये होता है कि धनु राशि पे इस व्यक्ति का शनि बैठा हुआ है। खैर, तो अब यहाँ पर आते हैं हम कि मान लो किसी की कुंडली में ये जैसे यहाँ पे राहु बैठ गया और इसके साथ बैठ गया सूर्य, तो ये क्या बन गया? यहाँ पे पितृदोष बन गया इनका। ठीक है। साथ में बैठने से एक तो पितृदोष लग गया, चाहे वो किसी भी भाव में बैठा हो, पितृदोष बन जाता है। दूसरा, बाई चांस साथ में ना बैठे हो तब कैसे बन, तभी भी पितृदोष बन सकता है। वो कैसे बन सकता है? राहु की जो होती है वो 3 दृष्टियाँ होती है। हर ग्रह अपने से 7वें घर को देखता है, 7वें घर को देखता है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनको विशेष अधिकार मिले होते हैं कि वो 3 मतलब एक से ज़्यादा भी जो है ग्रह उसको देख सकता है, घर को देख सकता है। ठीक है। उसमें से एक राहु भी है। राहु 5वें को भी देखता है, 7वें को भी देखता है और 9वें को भी देखता है। यानी कि 5वें घर को भी देखता है अपने से, जहाँ वो बैठा होगा वहाँ से 5वें घर को भी देखेगा, वहाँ से 7वें घर को भी देखेगा, वहाँ से फिर वो 9वें घर को भी देखेगा। ठीक है। ये उसको विशेष अधिकार है। और जो सूर्य होता है, सूर्य सिर्फ अपने से 7वें घर को देखता है। मान लो किसी का सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है, ये बैठ गया इसका सूर्य, ये सूर्य बैठ गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे बैठ गया राहु। अब ये पितृदोष बनेगा या नहीं बैठेगा? बनेगा। ये साथ में तो बैठे ही नहीं है, राहु और सूर्य जो है ये साथ में तो बैठे नहीं है, तो क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा? ये बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा? ये राहु है, 1 2 3 4 5 6 7, अपने से 7वीं दृष्टि जो है वो सीधा किस पे पड़ रही है? सूर्य पे पड़ रही है। ठीक है। और जो सूर्य है, सूर्य 1 2 3 4 5 6 7, सूर्य की 7वीं दृष्टि किस पे पड़ रही है? राहु पे पड़ रही है। अब मान लो राहु बैठा है किसी का यहाँ पर, अब राहु की दृष्टि, अब बनेगा क्या? पितृदोष। राहु जो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, इनके 8th हाउस में बैठा हुआ है। देखो, हमें कैसे पता लगेगा कि 8th हाउस है? हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8th। तो 8th हाउस में जो राहु बैठा है, यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे। अब जहाँ पे जो ग्रह बैठा होता है वहाँ से काउंटिंग होती है। पहला घर वो होता है 1 2 3 4 5, यानी कि राहु की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है 5वीं दृष्टि डालकर।
तो राहु जब अपनी 5वीं दृष्टि डाल के देख रहा है तो इसका मतलब पितृदोष बनता है। हालांकि सूर्य राहु को नहीं देख रहा है, क्योंकि सूर्य तो अपने से सिर्फ सूर्य तो एक ही सिर्फ 7वें घर को देख सकता है, ठीक है, और किसी को नहीं देख सकता वो। लेकिन राहु देख सकता है, राहु 7वें को तो देखता ही देखता है, उसके साथ साथ 5वें को भी देखता है और फिर 9वें को भी देखता है। तो 5वीं दृष्टि से वो सूर्य को देख रहा है, तो इस वजह से जो है वह पितृदोष जो है वो बनेगा। पितृदोष राहु प्लस सूर्य की एक साथ बैठने से या दृष्टि पड़ने से बनता है। अच्छा, अब दूसरी चीज़, पितृदोष तो बन गया ये ऐसे, ये तो कहीं से भी आप अब पता लग जाएगा आपको। अब दूसरी चीज़ ये है कि किस घर में पितृदोष सबसे खतरनाक होते हैं। सबसे पहला घर जिसे हम कहते हैं लगन, शादी वाला लगन नहीं होता ये, पहले घर को हम लगन कहते हैं। इससे हम अपने स्वास्थ्य के बारे में देखा जाता है, रूप रंग के बारे में देखा जाता है, कद काठी के बारे में देखा जाता है। यहाँ पे अगर राहु सूर्य का योग बन रहा है तो वो पितृदोष खतरनाक होता है। फिर आ जाते हैं हम 5वां घर, ये होता है 5वां घर। अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5वें घर में अगर राहु सूर्य बैठा हो या दृष्टि पड़ रही हो, या राहु बैठा हो सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो, और या फिर सूर्य बैठा हो राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो उसका पितृदोष बन जाएगा, ठीक है। और इससे सबसे खतरनाक होता है वो होता है 8वां घर, जिसे हम 8वें घर से बहुत चीज़ें देखी जाती है, मृत्यु स्थान भी 8वां ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8वें घर में अगर हम जो है राहु और सूर्य बैठ जाए किसी की कुंडली में, या सूर्य बैठा हो राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो वह सबसे खतरनाक पितृदोष होता है। तो इसके लिए ये तो हो गया पितृदोष कि कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, ठीक है ना। अब पितृदोष को अगर किसी के लगा हो पितृदोष, तो उसमें क्या करा जाए। अमावस्या पे सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान किया जाए। दूसरी चीज़, जब श्राद्ध आते हैं तो अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य जो है करें। उसमें जो है बिल्कुल भी जो है लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। एक टाइम के लिए कहते हैं ना कि पूजा में गलती हो जाए तो माफ़ हो जाती है, पूजा थोड़े लेट भी हो जाएगी तो चल जाएगा, लेकिन पितरों के कर्म में कोई माफ़ी या कोई वो नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो है करना चाहिए, तर्पण पिंड आदि ये सब जो है वो करना चाहिए, ठीक है। जैसे जब अमावस्या आती है, सोमावती अमावस्या हो गई, या वैसे भी अमावस्या आती है तो गंगा जी में जो है डुबकी लगानी चाहिए अपने पितरों के नाम की। पितरों के वहाँ पे जो है पिंड भी वो करना चाहिए, जो है तर्पण देना चाहिए। वहाँ पे आप देखते होंगे कि हरिद्वार में भी बैठे रहते हैं जो पंडित, तो उनसे आप जो है ज़रूर जो है अपना वो करवाएं, ठीक है, जिससे कि हमारे पितृदोष शांत। पितृदोष का मतलब हो गया कि जो हमारे पैतृक मतलब हमारे जो पितृ हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, कहीं ना कहीं वह खुश नहीं है हमसे, जिस वजह से वो दोष बना हमारे में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है, कईयों के राहु और सूर्य नहीं होते एक साथ, या कईयों के ग्रह दृष्टि एक साथ नहीं देख रही होती है, तो अब कैसे पता लगाएं इसको पितृदोष है नहीं। जिस व्यक्ति मानसिक बीमारी से गुजर रहा हो, ठीक नहीं हो रही हो, बार बार उसको हो रही हो, ठीक है, या वह व्यक्ति जिसकी संतान विकलांग हो रही हो, या होते ही ख़त्म हो जा रही हो, बहुत देर हो रही हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये समझ लो कि यहाँ पर भी पितरों का दोष होता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी समस्या जिसका मतलब अगर आप कोई कुंडली अगर कोई देखे तो ये कहे कि कुंडली में तो सारे ग्रह अच्छे हैं, लेकिन फिर उसके साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। उसके साथ अच्छा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसके जो पितृ हैं वो शांत ही नहीं हैं। आप भगवान को कितना भी खुश कर लो, कितना भी खुश कर लो आप, ठीक, कितनी परिक्रमाएं कर लो, कितना पाठ जप अनुष्ठान जब कुछ कर लो आप, जब पितृ ही शांत नहीं होंगे ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब आप उसकी पहचान कैसे करोगे, तो पहचान ऐसे ही करोगे कि कुछ ऐसी चीज़ जो सही होने का नाम ना ले रही हो। आपकी हर कोशिश, कहते हैं ना कि कर्म प्रधान होता है, कि कर्म से तो हर चीज़ बदल भी सकती है, बात सही है, लेकिन कई चीज़ें होती है आप कितना भी कर्म कर रहे हो, कितना भी कुछ कर रहे हो, वो नहीं बदल रही है, वो एज इट इज़ चली रही है,
हो ही रही है, तो वहाँ पे आप ये समझ लो कि पितृदोष बना हुआ है, और उसका समाधान सिर्फ़ और सिर्फ जो है अमावस्या पे या श्राद्ध पे जो आप तर्पण करते हो, इनसे ही होगा। हर श्राद्ध में ये चीज़ आप ज़रूर करें। हर श्राद्ध में तर्पण आदि अपने पितरों के नाम से करा करें, और अमावस्या वाले दिन सफ़ेद रंग की चीज़ का दान करा करें, जैसे आटा, चावल, दही, चीनी, दूध, कुछ भी यथाशक्ति मंदिर में इसमें कर दिया अपना, या जो अमावस वाले आते उनका कर दिया, ठीक है ना। हरिद्वार जाके जो है, या अपने अपने स्थान जहाँ पे भी होगा, आप हर किसी का अपना अलग अलग स्थान होता है, वहाँ पर जाके स्नान करके जो है अपना पिंड वगैरह वो कर देते हैं, वहाँ पे जो होते हैं वो बनाते हैं, वो ज़रूर आप करवाएं, तो जिससे कि पितरों को शांति मिले, ठीक है। और अपने पितरों की तस्वीरें, अब फ़ोटो जो हम घर में लगाते हैं, ये दक्षिण दिशा में लगाएं, ना कि पूर्व या उत्तर दिशा में। पूर्व उत्तर दिशा में भगवान की फ़ोटो आदि का मतलब लगती हैं, पितरों की जो फ़ोटो लगती है वो दक्षिण दिशा में लगती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा अमल में लेकर आएँ, और अगर किसी को कोई ऐसी कष्ट से गुज़र रहा है, तो वो इन चीज़ों का जो है उपाय ज़रूर करा करें, जिससे कि कुछ चीज़ें उनके जीवन में जो है वो बदलाव लेकर आए, ठीक है। आप कई लोग सोचते हैं पूजा पाठ करने से सारी चीज़ें हो जाती है, ऐसा नहीं होता। जहाँ जिसकी कमी होगी वहाँ वो चीज़ करनी पड़ेगी आपको। चोट अगर पैर में लगी है तो ऑपरेशन पैर का ही होगा, हाथ का नहीं होगा। उसी प्रकार बीमारी जो ये दोष जो है, जिस चीज़ का दोष है, उसी दोष की ही चीज़ से ही हल होगा, उसका निवारण करने से उसका हल होगा, ठीक है। तो ये आज का एक छोटा सा लेसन था, कृपया इस पे जो है आप नज़र ज़रूर डालें। फिर हम वीडियो में आएंगे नए किसी और सब्जेक्ट के साथ में, तब आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।